पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है और रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन क्रूड जैसे फैक्टर्स जो है वो अभी भी हमारे फेवर में है। एग्जैक्टली क्या इस गिरावट का इस्तेमाल फ्रेश बाइंग के लिए करना चाहिए अमीषा जी? मुझे लगता है कि पॉसिबल है यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट और वॉलेटाइल रहे या से 100 से 150 पॉइंट निफ्टी पॉइंट नीचे मिल पाए, बट ऐसा जरूर लगता है कि जिस हिसाब से पूरा स्टेज सेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन आउटलुक, वो बहुत ही लॉट ऑफ फैक्टर्स आर फॉलिंग इन प्लेस फॉर इंडिया. Inflation outlook to sober down for a sustained period, और वहाँ से काफ़ी फायदे आ सकते हैं, जैसे कि ओवर मीडियम टर्म इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ सकता है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में होगी तो रेटिंग इंप्रूवमेंट आने का चांस है. तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को डर जाने की जरूरत है. थोड़ा अगर बाजार वॉलेटाइल रहा या तो मार्केट नीचे आया तो अभी भी लेकर इन्वेस्टेड रहना चाहिए. जी, यानी अमीषा जी, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर फिलहाल बाजार में कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है, स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की क्या होनी चाहिए कि अभी भी पोजीशंस को होल्ड रखें या फिर अगर अच्छे प्रॉफिट्स में है तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लें इन स्तरों पर? जैसे कि आपने कहा इन्वेस्टर की, बट तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट उसमें भी मुझे एक कॉशन लग रहा है कि जिस हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़त देखी गई है, अभी टाइम है कि दो अच्छे स्टॉक चलते हैं और एक उसमें बुरा स्टॉक का भी न्यूज़ आ जाता है, वो भी चलने लगा है. तो यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा कॉशन बरतने की ज़रूरत है और क्वालिटी में रहने की बहुत ज़रूरत है. थोड़ा महंगा होगा फिर भी क्वालिटी ज़्यादा चलेगा, बट अगर कहीं ये राउंड में ही जैसे नॉन क्वालिटी में कहीं पर लोग स्मॉल कैप में या मिड कैप में फंस जाएंगे तो फिर निकलने की तकलीफ हो सकती है. और लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टर है तो मैं कहूंगी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, थोड़ी वॉलेटिलिटी थोड़ी डाउनसाइड के लिए तैयार रहकर. बट अगर ट्रेडर है तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है. अमीषा जी, इस दौर का जो स्टार परफॉर्मर रहा है विदाउट एनी डाउट अगर आप देखें वो रहा है ऑटो. क्या लीडरशिप अगर आप देखें मारुति ने इस पिछले 6 महीने में ली है ऑटो की. टाटा मोटर्स अलॉन्ग विद इज अंडरलाइंग TVS Motors in the mid cap space. एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या है मैम? क्या इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद प्रॉफिट बुकिंग, एटलीस्ट अगर आप देखें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, एक वाजिब कहीं ना कहीं रणनीति होगी ऑटो में इस वक्त? देखिए, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा ऐसा जो व्यू हमारा बन रहा है, तो मुझे लगता है कि नॉट इम्पॉसिबल कहीं पर 5-7% का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. नॉट इम्पॉसिबल इन सम ऑफ दीज सिलेक्ट नेम्स विच हैव रन अप I would say more than 50 to 60%, 50 से 60% से ऊपर जो चले गए. पर जहाँ पर अगर हम 5-7%, 8% का करेक्शन देखते हैं, बट लंबे में अभी भी अच्छा देखते हैं, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल ये कंज्यूम करते हैं वो सबके दाम इंटरनेशनली बहुत नीचे हो गए. तो जैसे कि जरा डिमांड आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है, कॉस्ट प्रेशर भी कम हो रहे हैं, तो विच इज स्लाइटली बेटर फॉर मार्जिन आउटलुक ऑल्सो. तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ यहाँ पर जो इकोनॉमी में रिवाइवल आने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इन मीडियम टर्म नीचे जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें इन मीडियम टर्म ये कंपनियों के ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छे रहेंगे. ऑफ कोर्स मार्केट एंड द स्टॉक हैज रन अप अ बिट, तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट मैं नहीं चाहूंगी कि 20-30% से ज्यादा कोई पोजीशन में प्रॉफिट बुक करे. मैं अभी भी सोचूंगी कि ये थोड़ा वॉलेटिलिटी बेयर करने की हिम्मत रखेंगे, तो यहाँ पर से भी रन अभी भी आगे अच्छा है. जी, साथ ही अमीषा जी, कोल घोटाले के संदर्भ में आज का दिन काफी अहम है. आज सभी की नजरें टिकी रही क्या फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा. लेकिन अगर 218 कोल ब्लॉक्स सुप्रीम कोर्ट आज रद्द करता है तो क्या एक सीवियर सेल ऑफ या फिर सीवियर प्रेशर्स मार्केट्स में आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सीरियस सेल ऑफ आई वुड नॉट से, बिकॉज अगर आप इम्पैक्टेड स्टॉक्स की पर्टिकुलरली प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो मेरे हिसाब से 33 to 35% JSPL डाउन है ऑलरेडी. आई थिंक हिंडाल्को भी शायद पीक से 20 से 25% डाउन होगा. तो जो इम्पैक्टेड स्टॉक्स है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है, और ये एक डिसीजन आ जाने से शायद उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, बट
क्लियर पॉलिसी से रिसोर्स तो मिल जाएंगे, ऐसा अभी भी कॉन्फिडेंस लगता है इन नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से बड़ा सेल ऑफ आना चाहिए वो वजह से। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और संक्षिप्त बातचीत में अपने डायरेक्ट किया अपने बाजार को लेकर, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को लेकर और प्रेफर्ड सेक्टर्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की मृत्युंजय के साथ।